हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल सोनी काशवी लर्निंग सेंटर की एक शिक्षिका हूं और आज हम लोग शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी को एक स्टोरी मैप के जरिए पढ़ेंगे। कहानी का नाम है, जो शीर्षक है वो है शतरंज के खिलाड़ी। इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद। इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। और इस कहानी में जागीरदारों की बेखबर स्थिति को दिखाया गया है कि किस तरीके से अगर मतलब जागीरदार दो हैं इसमें जो देश दुनिया से बिल्कुल ही बेखबर हो गए हैं और उनका जो मानसिक स्थिति है उसका चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इसके जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मिर्जा सजाद अली और मीर रोशन अली। ये दो जागीरदार हैं और यहाँ पर जिस समस्या का जिक्र किया गया है वो है शासन व्यवस्था में जुड़े जो लोग होते हैं उनमें जब विलासिता आ जाती है तो हमारा देश किस तरीके से बर्बाद और गुलाम होता है। तो अब हम लोग आगे इस कहानी की जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, तो उस वक्त का जो था ना, पूरा लखनऊ शहर बिल्कुल ही भोग विलासिता में डूबा हुआ था। उच्च पदाधिकारी से लेकर नीचे तक सभी भोग विलासिता में रहते थे। और इनके जो दो जागीरदार थे, एक मिर्जा सज्जाद जो मुख्य किरदार हम लोगों ने देखा और दूसरा मीर रोशन अली, ये दोनों शतरंज के खेल में काफी विलीनता से, जिससे कोई संत किसी साधना में लीन होता है उसी तरीके से ये लोग बिल्कुल साधना की तरह सिर्फ और सिर्फ शतरंज में ही डूबे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, इनकी पत्नी बेगम साहिबा मिर्जा सज्जाद अली की, उनके सर में बहुत दर्द हुआ। तो उन्होंने अपनी दासी को बोला कि जाओ थोड़ा बुला के लेके आओ। तो उनके पास खेल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो बार बार बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और नहीं आ रहे थे। तो जिससे उनकी बेगम को काफी गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, वो गुस्से में जाके शतरंज के जितने मोहरे थे सबको उठा के फेंक दिया। और इसके बाद से अब मिर्जा अली के घर पे जो शतरंज का खेल होता था वो वहां बंद हो गया और मीर साहब भी भागे अपने घर। अब इन लोगों को खेलना तो था ही, तो कहाँ खेलेंगे, तो अब मीर जी के घर पे ये लोग खेलना चालू कर दिए। तो मीर जी के घर पे अब शतरंज की बाजी चलने लग गई। तो मीर साहब की जो बेगम थी, पत्नी जो थी, वो शुरू शुरू में तो शतरंज के खेल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर बाद में उनको काफी प्रॉब्लम होने लग गई। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। अब उन्होंने तरकीब के तहत उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि किस तरीके से इनको घर में ना रहने दिया जाए, क्योंकि उनके घर में ना रहने से इनका एक प्रेमी था, इनकी बेगम की का एक प्रेमी था जिनसे वो उनकी मुलाकात हो पाती थी, क्योंकि ये घर पे ही नहीं रहते थे। पर जब मीर साहब घर पे ही खेलने लग गए तो उनकी पत्नी के पास अपनी प्रेमी से मिलने का समय नहीं रहा। वो जा नहीं पाती थी, मिल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई कि किस तरीके से इसको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रेमी को ही, आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, घोड़े पे सवार है तलवार लिए, तो इन्होंने मीर और ये जो दोनों मिर्जा थे इनके पास भेजी एक सिपाही बनाकर। तो वो जाके बोलता है, एक्चुअली में वो प्रेमी था इनका, तो सिपाही बन के उन दोनों के पास जाता है, उन दोनों दोस्तों से बताता है कि ऐसा है कि नवाब जी आप लोग को बुला रहे हैं, युद्ध में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो इनको लगा कि पता नहीं युद्ध में हम लोग मर जाएं या क्या हो, और हमारा खेल भी खेलने को नहीं मिलेगा। तो ना हम लोग मरे, मतलब ना ही तो युद्ध में जाएं और ना ही तो हम लोग का खेल छूटे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आगे ये लोग क्या करते हैं कि एक सुनसान जगह ढूंढते हैं। मस्जिद, एक काफी पुराना खंडहर टाइप का एक वीरान मस्जिद था। अब उस जगह ये लोग अपना डेरा डंडा लगा देते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग खेलेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और युद्ध में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब कितने गैर जिम्मेदाराना इन लोगों का हरकत था सिर्फ खेल को लेके। तो इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कैदी बना लिए। और मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना लड़े किसी नवाब को मतलब कैदी बन जाना पड़ा, क्योंकि लड़ने वाला कोई था ही नहीं। ये लोग तो खेल में ही मस्त थे, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था देश दुनिया से। तो बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब कह सकते हैं कि एक सिपाही होके अपना देश की रक्षा के लिए नहीं खड़ा होना और सिर्फ खेल खेल के रहना। तो अब लास्ट में क्या होता है, ये लोग आपस में खेल खेल के दौरान ही किसी बात में झगड़ा होता है और एक दूसरे को काट देते हैं, जख्मी करके दोनों ही मर जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ये लोग लड़के मर गए हैं।
तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि मतलब इन्होंने जो जान दी, ये नो डाउट ये लोग वीर थे, मगर किस बात की वीरता? वीर थे, तलवार तो निकाल लिए मगर दुश्मनों के खिलाफ नहीं निकाले, खेल में निकाले और आपस में मर गए। तो इनकी इनकी जो मौत हुई उसको बोलेंगे मर गए, शहीद हुए ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत ही गंदा परिणाम हुआ, किसी एक खेल को लेके इन लोग इतना एडिक्टेड हो गए, मतलब आदी हो गए कि देश दुनिया को भूल गए। तो हम लोगों को इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक नागरिक होने के कारण, उसको अगर हम लोग अच्छे से निभा पाए, एक सिपाही है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि आप देश की रक्षा करें, तो हमारा देश का रक्षा करेगा तो गुलाम नहीं बनेगा ना हमारा देश। और यदि जैसे कि हम टीचर हैं, तो मेरा वो ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना, तो हम अगर अच्छे से पढ़ाएँगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे ना, और बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि पढ़ना, तो वो पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से जिनकी जो ज़िम्मेदारी है नागरिक की, अगर वो अच्छे से निभाए, तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। तो ये यहाँ तक हमारी कहानी ये जो है वो खत्म होती है। इसके बाद आप लोग इसका समरी लिख के आएँगे, सारांश जो होता है अपने शब्दों में इसको लिख के आएँगे, ये आपका होमवर्क हुआ। ओके, थैंक यू।